Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to your favorite episode of खबर गरम है with our favorite expert नरेंद्र गुप्ता जी. सर स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी. हम फ्राइडे को जब पिक्चर का रिव्यू भी करते हैं तो उसमें बीच में पब्लिक पूछ लेती है कि यार खबर का एपिसोड कब आएगा. तो इतनी उत्सुकता रहती है लोगों में. बहुत ज़्यादा पसंद किया है लोगों ने ये वाला एपिसोड. थैंक्स टू यू सर, क्योंकि आप इतनी सारी खबरें लेके आते हैं हर बार. गर्मा गर्म खबरें रहती है. शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से. सर गर्मा गर्म तो ठीक है, एक ऑथेंटिक खबर होती है जिसको हम थोड़ा रिसर्च करके एक अच्छा नया रूप देने की कोशिश करते हैं. सबसे बड़ी न्यूज़ है वो अमित जी के स्वास्थ्य को लेकर. जी, उनका 18th सीजन शुरू होगा 10 अगस्त से. कानून बनेगा करोड़पति. रजिस्ट्रेशन चालू है एग्जैक्टली. अब कितने समय चलेगा या बीच में ब्रेक हो जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा. लेकिन कहते हैं कि गत दिनों वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी सर्जरी हुई. डॉक्टरों को उन्होंने थैंक्स किया कि काफ़ी काबिल डॉक्टर थे. घर पर लौट आए हैं और घर पे लौटने का समय बोलते हैं कि वो सर्जरी से हॉस्पिटल से भी ज़्यादा पेनफुल होता है. आपको शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तौर पर आप काफ़ी बदल जाते हैं. ये पूरी तरह से बात गुप्त रखी गई है, किधर भी नहीं है कि कहाँ एडमिट थे, उनकी क्या सर्जरी हुई. तो ये बहुत ही चिंता का विषय है. 83 उम्र में भी अमित जी बहुत ही एक्टिव हैं. साथ ये भी लिखते हैं कुछ लोग हिम्मत जुटाते हैं और हीरो बन जाते हैं और कुछ लोग बेचारे नहीं कर पाते, हार मान लेते हैं. लेकिन अमित जी का जज्बा, उनका उत्साह, उनकी डेडिकेशन मानना चाहिए. उम्मीद है कि जल्दी इस सर्जरी से उभर कर बाहर आएंगे. लेकिन दूसरा ट्वीट जो किया है वो काफ़ी परेशानी देने वाला है. दूसरे ट्वीट में लिखते हैं खेल खत्म हो गया, काम अभी जारी है. बहुत दार्शनिक अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया है. लोग इसका मतलब खगालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खेल खत्म हो गया. तो हमारी सिर्फ एक ही शुभकामनाएं है अमित जी को, जो फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह हैं, कि जल्द लौटें और लोगों का और आने वाले कई सालों तक मनोरंजन करते रहें. क्योंकि अमित जी इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं कि अच्छे अच्छे जवान उनको नहीं कर सकते. ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी 1982 में जब कुली के दौरान जो हादसा हुआ था. बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आए थे, लोगों को पता है. और अमित जी ने खुद किया कि उनका जो लीवर है वो उसकी कैपेसिटी का मात्र 25% काम कर रहा है. पता नहीं उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट की कोशिश क्यों नहीं की गई, या डॉक्टर ने बोला कि एडवाइजेबल नहीं रहेगा. लेकिन काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद 82 से ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो जाएंगे, अभी भी अमित जी का लोग करोड़ों प्रशंसक है वर्ल्ड वाइड उनके, और हर समय अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं लोगों के दिलो जहन पर. आज भी देखो इतनी बारिश रहेगी लेकिन फिर भी लोग बाहर खड़े रहते सर घर के, कि एक झलक अमिताभ बच्चन की मिल जाए. यस. और उनका वो तो फेमस है ही सर, रात को 2-2, 3-3 बजे भी ट्वीट कर देते हैं. जी हाँ. और बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट्स रहते हैं. पब्लिक डिकोड करते रह जाती है हफ्ता भर और फिर नए ट्वीट्स आते हैं. अच्छा, अगली खबर पे सर एकता मैडम पिक्चर बना रही है, एकता कपूर, हीरो की हीरोइन, जिसमें ब्रेक दिया है उन्होंने गोविंदा के बेटे यश को. और इसमें यश की माँ की भूमिका में उनकी रियली सगी माँ सुनीता आहूजा. अरे बाप रे, उनको ले लिया. सोचिए, एक पहली बार 2 जन को ब्रेक मिलने जा रहा है, सगे माँ और बेटे को. मतलब फाइनली इस परिवार की मनोकामना पूरी हो गई सर, और एक खानदान और ब्रेक मिल गया. ब्रेक के साथ साथ ये भी होने जा रहा है कि एक गाना शूट किया जाएगा जिसमें गोविंदा अपने बेटे के साथ नाचते नजर आएंगे. ओहो, नाम भी वैसे ही दिया ना सर, हीरो की हीरोइन. हीरो नंबर 1 तो गोविंदा खुद को आज बोलते ही है. अभी गोविंदा ने खुद की भी पिक्चर अनाउंस की है, रूपा. देखिए कैसे बनती है वो. साथ में एकता की दूसरी न्यूज़ ने रागिनी 3 भी शुरू कर दी है. जी. इसमें है आपकी तमन्ना भाटिया. एक शेड्यूल स्टार्ट हो गया है. ये काफ़ी बोलते हैं हॉरर रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर की जॉनर की होगी. तो एकता कपूर पूरी तरह से छाई हुई है आज की डेट में सर. हमारी तमन्ना कैसी होगी, और राजीव जी की तमन्ना भाटिया है सर. आज थोड़ा सा उनको स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसलिए नहीं आ पाए. नहीं तो वो भी बहुत इच्छा दिखा रहे थे ज्वाइन करने की. खबर गर्म है मैं. लेकिन एक पिक्चर उसने अनाउंस की थी एकता ने हर्षवर्धन राणे के साथ, वो जो दुबई का वंस अपॉन अ टाइम इन दुबई,
उसका क्या हुआ सर? कुछ अता पता नहीं सर, अनाउंसमेंट बहुत होते हैं, फ्लोर पे कौन सी जाती है तो तब पता चलता है, लेकिन जो हीरो की हीरोइन के बारे में बाकी सारी बातें गुप्त रखी गई हैं। ना रिलीज डेट का पता है, ना इसका फिल्म कौन डायरेक्ट कर रहा है उसका पता है, सब सस्पेंस में रखा है। ओके, और इसमें रागिनी में तो आमिर का बेटा भी है ना इस बार? हाँ, जुनैद है इसके, जुनैद, हाँ। लेकिन वैसे न्यूज़ थी कि यश को पहले साजिद खान जिन्होंने हाउसफुल जैसी पिक्चर बनाई है वो डायरेक्ट करने वाले थे। अभी वो इस फिल्म से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं तो साजिद भाई से फ़ोन करके बातचीत करके पता चलेगा सर। यस, इनसाइड रिपोर्ट इसके बारे में हम पूरा एक अलग से ज़रूर लेके आएंगे आप सभी के लिए। आते अगली खबर पे सर। सर मोनी रॉय का तो पता है कि किस बेधड़क अंदाज में अपनी ज़िंदगी जीती है। दिशा पटानी से उनकी नज़दीकियाँ जग जाहिर है। आजकल कहते हैं कि उनका अफेयर चल रहा है अर्जुन बिजलानी से। ओह ओके, टीवी एक्टर। हाँ, 15 सालों से दोनों में करीबी दोस्ती है और आज अपने पति से अलग हो चुकी हैं। तो गत दिनों जब एक वीडियो वायरल हुआ दोनों का होटल से निकलते हुए रेस्टोरेंट से, तो अर्जुन बिजलानी बोले नहीं हमारी सिर्फ दोस्ती है, हमारा कोई अफेयर नहीं है। ये तो दुनिया बोलती है पहले कि अफेयर नहीं है, बाद में हो जाता है दूसरी बात है। मोनी दिखते रहती है सर, हाँ। इधर उधर कुछ ना कुछ चलते रहते टीवी हैं। है, फिल्म में भी कुछ ना कुछ करती रहती है। यस यस, अभी मधुर भंडारकर की फिल्म में भी जो आ रही है उसमें भी मोनी रॉय का मेन रोल है। अच्छा, बॉलीवुड वाइज में। यस या ओके, चलिए आते अगली खबर पे सर। सर प्रियदर्शन की फिल्म आ रही है हैवान 11 सितंबर को जी। आसपास में। अक्षय कुमार का बर्थडे रहेगा, 60th बर्थडे 9 सितंबर को जी। लेकिन सबसे पहले प्रियदर्शन की ख्वाहिश थी कि इस फिल्म में या तो बॉबी देओल होए या अक्षय खन्ना होए। अक्षय कुमार का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उन्होंने बॉबी देओल को नैरेट की स्टोरी, बॉबी को समझ में नहीं आई, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अक्षय खन्ना के पास गए, उन्होंने सुनने के बाद बोला वाई आई कैनॉट डू दिस फिल्म। उन्होंने भी शायद अनमने ढंग से प्रियदर्शन को अप्रोच किया या बात नहीं जमी। बाद में जब भूत बंगला पिक्चर बन रही थी उस दौरान इन्होंने प्रियदर्शन ने सुनाई अक्षय कुमार को स्टोरी। वो सुनाना नहीं चाहते क्योंकि विलेन का रोल है और अक्षय कुमार कॉमेडी ये करते आ रहे हैं, उनको लगा कि ये हार्डकोर विलेन का रोल कैसे करेंगे अक्षय। लेकिन अक्षय को सब्जेक्ट पसंद आया। ये 2016 की पिक्चर ओपम थी, उसकी रीमेक है मलयालम में। मोहनलाल जी थे उसमें। और इसमें जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो सैफ अली का, वो अंधा बना हुआ है और ये हार्डकोर विलेन का रोल कर रहे हैं। तो हैवान डिफरेंट लेवल की पिक्चर है सर। तो 11 सितंबर को इंतजार कीजिए प्रियदर्शन की, जो अक्षय कुमार के साथ उनकी 8वीं फिल्म होगी। ओके, यस, लंबा इन लोग दोनों का कोलैबोरेशन है। 2000 से चलते आ रहा है, 26 साल में 8 फिल्में की बहुत बड़ी बात है सर। यस, और भूत बंगला भी इतना बुरा रिपोर्ट नहीं था, पब्लिक चली गई, क्योंकि प्रियदर्शन अक्षय का नाम आ गया, इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक थोड़ा और हलचल में आ गई थी। अभी टिप्स की भी 9वीं फिल्म शुरू होने जा रही है जिसमें प्रियदर्शन साइन किया डायरेक्टर और अक्षय कुमार रहेंगे। अब फ्लोर पे कब जाती है दूसरी बात है, लेकिन 9वीं फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है सर। जब प्रियदर्शन ने कहा था कि मैं 100 फिल्म के बाद संन्यास ले लूँगा, मोहनलाल वाली मेरी लास्ट फिल्म होगी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर कोई संन्यास नहीं लेता, कोई इंडस्ट्री से बाहर नहीं होता। एक बार जिसको चस्का लग गया इंडस्ट्री का ना, वो मरते दम तक इंडस्ट्री में जुटा रहता है। जैसे एक बार कोई हीरोइन बन गई वो आखिर दम तक हीरोइन ही बनना चाहती है। यस, कुछ अलग नहीं करना चाहिए। सर हीरो का प्रॉब्लम क्या है कि बस चेहरे पे चूना लग गया ना, वो उनको चाहिए जिंदगी भर, उससे छुटकारा नहीं पा सकते सर वो। और सर मैंने ये भी सुना है कि जो हैवान में जी हाँ, मोहनलाल जी का भी एक छोटा सा कैमियो रखेंगे। ओके, हो सकते हैं। ओके, ग्रेट। आते अगली खबर पे सर। सर सलमान खान के छोटे भाई हैं सोहेल खान जी। उन्होंने बताया कि बचपन में उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था जब ये यंग एज के थे। ये नहीं बताया कि कितनी साल की उम्र थी और किसने किया। सालों बाद उन्होंने जाहिर नहीं होने दी और जब थोड़े जवान हुए तो अपने पिता को बताई, सलीम साहब को, कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ। उनको पिता को रियली वाकई दुख हुआ। बोला उन्होंने पहली बात क्यों नहीं बताई कि ऐसा हुआ सोहेल के साथ। सोहेल का एम्ब्रेस फील कर रहे थे कि मैं अपने पिता से ऐसी बात कैसे करूं। तो सोचिए अच्छे फैमिली के लोगों को सेक्सुअल हैरेसमेंट से कैसे गुजरना पड़ता है सर। ये वाकई दुखदायी है सर ये। और ये जो एपिसोड है ये अभी एक रियलिटी शो में गए, वहाँ पे कुछ उन्होंने डिस्कस किया था किसी के साथ में। अलायंस काफ़ी लोग देख तो रहे अलायंस, लेकिन वैसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसे उनके भाई के शो को मिलता है, बिग बॉस को। बिग बॉस तो बहुत लोग देखते हैं। जी हाँ। आते अगली खबर सर, पंकज त्रिपाठी की एक पिक्चर आ रही है, ओ माय डॉग्स। जी, उसका ट्रेलर लॉन्च, छोटी सी पिक्चर है, 31 जुलाई को आ रही है। चंद दिनों के बाद आपको दर्शन होंगे। ये ओ माय गॉड 2 के डायरेक्टर है अमित राय। ये उनकी फिल्म है, 2023 की फिल्म थी। पूरी फिल्म पंकज त्रिपाठी पे आधारित थी, आपने देखा होगा। बहुत शानदार बिजनेस किया था, 150 करोड़ प्लस का। तो जब पंकज जी को अप्रोच किया अमित ने
बोला कि छोटा सा गेस्ट का रोल है, 4 दिन चाहिए। तो बोला 4 दिन नहीं 6 दिन ले। क्यों? एक तो उनको छोटा सा रोल अच्छा लगा था और शूटिंग उनके होम टाउन बिहार में हो रही थी, इसलिए उन्होंने मंजूरी भरी और एक भी पैसा नहीं लिया, फ्री में काम किया। बहुत ही कम आर्टिस्ट होते हैं जो पैसा छोड़ देते हैं। और 4 नहीं 6 नहीं पूरे 7 दिनों तक इन्होंने इसकी शूटिंग की। ये एक कहानी है बच्चे की, कुत्ते सी कैसे बॉन्डिंग हो जाती है। माही राय करके चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, साथ में पवन मल्होत्रा और राजेश शर्मा सर, और 250 डॉग्स फिल्म में नजर आएंगे। तो डॉग लवर डेफिनेटली इसको पसंद करेंगे, लेकिन छोटी फिल्म है, पता नहीं अभी मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर। तो बॉक्स ऑफिस मुश्किल है। ट्रेलर लॉन्च पे भी इनका बड़ा गुणगान हुआ नहीं, कुछ जी हाँ। मीडिया तक नहीं पहुंच जी पाई, हाँ। ठीक से उनका प्रमोशन नहीं हुआ। Yes। कहाँ पे कौन जाएगा सर? और पंकज त्रिपाठी का थोड़ी इतना बड़ा नाम है कि पब्लिक टिकट खरीद के जाएगी। पंकज के साथ में अक्षय कुमार था सर पिक्चर में, Oh my God में, ओ माय गॉड में, इसलिए पिक्चर चली। नहीं तो पंकज का तो है नहीं इतना, ये भले एक्टर अच्छे ओटीटी के स्टार है सर। देखिए ओ माय गॉड 2 का क्या था, एक फ्रेंचाइज वैल्यू थी अच्छी सी। पहला पार्ट बहुत अच्छा था जी, और अक्षय का जो शंकर परेश रावल, अक्षय परेश रावल, कुमार, या। और इसका थॉट बहुत अच्छा था। जो आज की जो यूथ है जो परेशान है, मतलब उसमें अच्छा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लिया था उसके, कोर्ट रूम सीन बहुत अच्छे बन पड़े थे। परेश रावल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। ओ माय गॉड 2 से जुड़ी एक और खबर है कि ओ माय गॉड 2 का क्रेडिट राइटिंग का पूरा लेना चाहते हैं परेश रावल। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि मेरी दिमागी उपज थी, ये मेरी कहानी थी। जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर अश्विन वर्धन ने बुरी तरह से लताड़ा परेश जी को बोला है पूरा का पूरा क्रेडिट ओ माय गॉड 2 का जाता है इसके राइटर और डायरेक्टर अमित राय को, जिनकी फिल्म ओ माय डॉग आ रही है। बोला उन्होंने मेहनत की, आपके पास डेफिनेटली आप आईपी होल्डर थे फिल्म के ओ माय गॉड के, लेकिन आपका कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। जबकि आपको पूरी तरह से एक्टिंग के फीस दिए गए, आईपी राइट्स का पैसा दिया गया, लेकिन ओ माय गॉड 2 में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 था। तो बुरी तरह से लताड़ा अश्विन वर्धन ने परेश रावल जी को। चलिए आप लोग जाके देखना जरूर एक बार ट्रेलर ओ माय डॉग का, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपको कैसा लगा, वो बताना। आते अगली खबर पे सर। दीपिका पादुकोण इस 7th मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक प्रोफेशनल कमिटमेंट रहता है वो पूरा कर रही है। एक एटली की पिक्चर बन रही है जो साइंस माइथोलॉजिकल का मिश्रण है जी। बजट 700 से 900 करोड़ तक पहुंच सकता है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा के बाद आपको इस फिल्म के दर्शन होंगे। राका इसमें जबरदस्त एक्शन सीन फिल्माए जा रहे हैं। दीपिका खुद कर रही है 7th मंथ की प्रेग्नेंट होने के बावजूद, और अल्लू अर्जुन से फाइट कर रही हैं। इसमें प्रिंसेस दिखाई हैं, योद्धा दिखाई हैं, और उन्होंने काफ़ी भारी कॉस्ट्यूम पहने से उसके अंदर। तो हेड्स ऑफ टू दीपिका, जहाँ दिन में शूटिंग कर रही है वहाँ रात को भी कर रही है कि ये पिक्चर मैटरनिटी लीव के पहले ख़त्म हो जाए। क्या वो 8 घंटे का वही दीपिका जो 8 घंटे की वकालत कर रही थी कि 8 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस समय की मजबूरी होती है सर, करना पड़ता है। हाँ। एक डेडलाइन शूट की है, किसी की डायरेक्टर की मजबूरी है, अभी आपकी खुद की मजबूरी है क्योंकि आपको मैटरनिटी लीव पर जाना है, इसीलिए आप 15, 16, 18 घंटे काम कर रही हैं। जब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या तो फिर डेडलाइन रहती है, तब तो आपको करना पड़ेगा। yes। अड़के बैठोगी तो भाई आउट हो जाएंगे। अभी जैसे संदीप ने आउट करा दिया स्पिरिट से। चल भाई नहीं चाहिए, छोटी सी एक्टर को ले लिया जिसको कोई नहीं जानता, तो विक्टोरिया सीक्रेट बेच रही है सर। आते अगली खबर पे सर। सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने 2 साल अपने पिताजी को नहीं बताया था शत्रुघ्न सिन्हा को कि उनका अफेयर चल रहा है जहीर इकबाल से। अच्छा। बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, फिल्में भी की उन्होंने। नोटबुक पहली पिक्चर सलमान भाई ने प्रोड्यूस किया, जिसमें मुनीश बहल की बेटी हीरोइन थी उसके अंदर। प्रणुता डिसेंट पिक्चर थी, नहीं चली, दूसरी बात है। तो शत्रुघ्न ने 2 साल के बाद बताया कि पापा मेरा जहीर से अफेयर चल रहा है। तो शत्रु का जवाब था हाँ मुझे पता है, पेपर में पढ़ा। अच्छा। क्यों पेपर में तो न्यूज़ कैरी हो जाती है ना। तो उनको उन्होंने वो कि तुमने 2 साल क्यों वेट किया, पहले बता देती। शायद मेरे ख्याल से धर्म का मामला बीच में आ गया होगा। शत्रु खास बीजेपी के समर्थक एक रह चुके हैं और हिंदू परिवार से हैं, तो शायद डर था। लेकिन उनकी माँ को पता था, पूनम जी को, कि सोनाक्षी का 2 साल से अफेयर चल रहा है। ओके सर, बहुत अच्छी फैमिली है। अच्छी फैमिली, जो सिन्हा परिवार है। यस। जब भी उनके भाई जो मिलते हैं, जी हाँ। अभी भी उनके एक भाई ने एक पिक्चर बनाई थी जो बहन को ही लेके, सोनाक्षी को लेके, नहीं चल पाई। कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए। सर लास्ट न्यूज़ है कार्तिक आर्यन के बारे में। ओके। भूल भुलैया 4 कब बनेगी, कौन इसका डायरेक्टर होगा?
सर प्लानिंग तो अनीस बज़मी की सर की थी कि 2 और 3 हिट गई हैं तो चौथी बननी चाहिए। प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, लेकिन अभी भी फाइनली कोई लॉक नहीं है। कास्ट के बारे में बोलिए, डायरेक्टर के बारे में बोलिए, लेकिन संभवतः डायरेक्टर अनीस बज़मी सर रहेंगे। प्लानिंग है इस फिल्म को मिड ऑफ 2027 में फ्लोर पर ले जाने की। फर्स्ट पार्ट तो आपको पता होगा प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम है कार्तिक आर्यन। अगर कार्तिक आर्यन को लेते हैं तो उनकी मौजूदा हालत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 फिल्में एक साथ फ्लोर पर हैं। कहाँ एक समय पे 1 फिल्म होती थी, अभी 4 हैं, और चारों का कुछ अता पता नहीं है कब रिलीज़ होंगी। एक है नाग जिला, आपको पता है अगस्त में प्लानिंग थी रिलीज़ करने की, लेकिन ये पिक्चर चलेगी अगले साल। इसमें प्रीति हीरोइन है उनकी। दूसरी फिल्म है अनुराग बसु की, तू मेरी जिंदगी। हीरोइन है श्रीलीला। कोई बोला 40% बन गई है, 50% बन गई है, इसका भी कुछ आता पता नहीं है रिलीज डेट का। एक है कैप्टन इंडिया, शिमित अमीन बना रहे हैं, और एक पिक्चर है स्पोर्ट्स ड्रामा जो कबीर खान बना रहे हैं। करेक्ट। 4 फिल्में फ्लोर पर, और बिना कुछ हर्ष रजाने बॉक्स ऑफिस पर। पता नहीं मेकर्स कैसे एक के बाद एक लॉन्च कर लेते हैं सर। और भूल भुलैया जो अभी 3 आई थी सर अनीस भाई की, जी हाँ, उसको भी एक नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए। और कार्तिक को भी मिला चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर का। साजिद नाडियाडवाला की पिक्चर। साजिद भाई को भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने गट्स लेकर मुरलीकांत जी के ऊपर फिल्म बनाई, जिन्होंने विकलांग थे, जिनको गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में। जी सर, साजिद भाई का नाम लिया है। जी हाँ। तो एक पिक्चर बनाने वाले थे वो सुनील शेट्टी के बेटे के साथ, आहान शेट्टी के साथ, उसका क्या हुआ सर? सर उसका तो अता पता नहीं है फ्रेंकली, पता नहीं कब बनाएंगे। फिलहाल तो उनकी 2 फिल्में जो बन रही हैं फ्लोर पर हैं। अपने बेटे के कैरियर को लेकर ज़्यादा चिंतित है वो। सुभान। हाँ, तो 2 फिल्में शुरू होंगी सर, एक साथ नहीं, एक 2। तो पूरा ध्यान उनकी उस तरफ है, इसलिए शायद कोई बड़ी फिल्म पे ध्यान नहीं दे रहे कि पहले बेटा का जरा प्रॉपर हो जाए। शशांक खेतान डायरेक्टर है पहली वाली के। तो जब हम बात करते हैं कार्तिक की, कार्तिक आर्यन चले गए उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर है महाकाल के पास में, जो 5 घंटे की दूरी पर है। वहाँ पर उन्होंने शाम को शयन आरती अटेंड की नंदी हॉल में। अपने माता पिता के साथ गए थे। तो डेफिनेटली महाकाल का आशीर्वाद है। आपको पता है कार्तिक आर्यन MP से संबंध रखते हैं। अच्छे एक्टर हैं, लेकिन कुछ फिल्में नहीं चली उनकी। तू मेरी मैं तेरा, उसके बाद सत्य प्रेम की कथा उसके पहले आई थी। तो विश करेंगे, होप करेंगे कि सर आगे वाली जो 4 फिल्में की लिस्ट है उसमें अच्छी चले, उसमें से तो कोई ना कोई चल जाए सर। डेफिनेटली। लेकिन सर एक और खबर आई, आहान शेट्टी ने साइन किया है 1920। अच्छा, विक्रम भट्ट की। हाँ सर, देखिए भले ही पिक्चर ने 300 करोड़ प्लस का बिजनेस किया और बॉर्डर 2 ने, ना आहान शेट्टी को कुछ फ़ायदा हुआ, ना वरुण धवन को हुआ। वरुण धवन की आपको देखा पिछली फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप गई थी। तो कोई एक्टर सोचता है कि मेरी बदौलत पिक्चर चल गई, वो सरासर गलत है। काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है सनी पाजी को, उनकी फैन फॉलोइंग थी, लोग देखने गए, और एक फ्रेंचाइज वैल्यू थी बॉर्डर की। हाँ सर, आहान शेट्टी का भविष्य वही है, छोटी मोटी फिल्में करे, हॉरर फिल्में। जब मीमो बन सकता है स्टार, तो आहान क्यों नहीं बन सकता सर? अच्छा क्या लग रहा है सर? आनंद पंडित है उसके प्रोड्यूसर। सर फ्रेंचाइज वैल्यू है डेफिनेटली। और जब उनकी लास्ट फिल्म जो हॉन्टेड हिट गई, तो आदमी को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं और क्यों नहीं बनाऊं। और ऐसी फिल्में 15 से 20 करोड़ में बन जाती हैं। आपको कोई 200-500 करोड़ का बजट लगाना नहीं है सर। तो आनंद पंडित सुलझे हुए बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिल्डर है लोटस के। तो वो ऐसा अनादुन पैसा नहीं फेंक देंगे कि चल फेंक के कुछ भी बना लूँ मैं। इज ए सेंसिबल मेकर। तो ये बजट में फिल्म बनती है तो डेफिनेटली, और यूके में शूट करेंगे तो 30-40% सब्सिडी वैसे ही मिल जाएगी, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वैसे ही आधा हो जाता है सर। करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड ऑफ खबर गरम है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और आएंगे इसी तरह का नया एपिसोड, गर्मा गर्म एपिसोड आप सभी के लिए लेके अगली बार। थैंक यू सर।